एक छोटा सा गांव में गुरुधर नाम का सरपंच था। वे उस गांव की बहुत प्रेम से संभालता था, परंतु इन दिनों में उस गांव का हालत ठीक नहीं था, क्योंकि उस गांव में एक जुगलू नाम का आदमी राज कर रहा था। क्योंकि उस गांव की सरपंच गुरुधर का मृत्यु हो चुका था और वो सरपंच मरने के बाद उनके बड़ा भाई जुगलू ने सारा काम संभाल लिया। परंतु ये जुगलू बहुत ही बुरा था और वो लोगों पर बहुत जुल्म भी करता था। जुगलू किसी भी इंसान को पकड़कर ले आता और बिना वजह उसे मारता था। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। अरे समकी बहन, तुमने देखा, गुरुधर सरपंच मरते ही इस जुगलू ने पूरे गांव में कब्जा कर लिया, परंतु ये किसी को भी पकड़कर मार रहे हैं और सब पर जुल्म भी कर रहा है। हाँ रमेश भैया, ये बात तो मुझे भी बहुत अजीब लगी कि अभी अभी गुरुधर सरपंच की मृत्यु हुई है और ये जुगलू पूरे गांव का महाराजा बन गया है। अरे हाँ, ऐसा लगता है कि गुरुधर सरपंच की मृत्यु का इंतजार कर रहा था कि कब गुरुधर सरपंच की मृत्यु हो और ये गांव का सरपंच बन जाए। परंतु रमेश भैया, ये जुगलू मुझे जरा भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये इंसानों पर जुल्म करता है और उन्हें बिना वजह मारता है। हाँ समकी बहन, तुम ठीक कह रही हो, परंतु हम कर भी क्या सकते हैं, वो जुगलू पूरे गांव का सरपंच बन गया है। फिर एक रात को रमेश कहीं जा रहा था तो उसे एक टोकरी में आम दिखाई देता है। अरे वाह, मेरा दिन तो बहुत अच्छा है, रात भी बहुत हो गया है, मैं आम लेकर जल्दी घर जाता हूँ। रमेश आम उठाने ही वाला होता है कि गुरुधर सरपंच की आत्मा रमेश के पास आ जाता है और गुरुधर सरपंच भूत बन चुका था, जिसे देखकर रमेश बहुत ज्यादा डर जाता है। गुरुधर सरपंच की तो मृत्यु हो चुका था, परंतु ये क्या है, लगता है कि ये गुरुधर सरपंच की आत्मा है। अरे देखो, ये तो भूत भी बन चुका है। भाग रमेश भाग, इससे पहले कि तुझे ये आत्मा कोई नुकसान पहुंचाए, भाग जा यहाँ से। रमेश, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम एक बार मेरा बात सुन लो। हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये भूत मेरे साथ बात भी कर रहा है। रमेश, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो, ये डराने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एक बहुत खास बात बताने आया हूँ, जिससे जानना तुम्हारे लिए और गांव के लिए बहुत जरूरी है। अरे नहीं, तुम गुरुधर सरपंच नहीं हो, बल्कि उनकी आत्मा हो और मैं यहाँ रहा तो तुम मुझे भी खा जाओगे, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। डर के मारे रमेश वहाँ से भाग जाता है और वे भागते भागते समकी बहन के घर पहुँच जाता है और समकी बहन को सारी बात बताने लगता है। अरे रमेश भैया, तुम इतने रात को और तुम इतने हाँफ क्यों रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? समकी बहन, मत पूछो, मेरे साथ बहुत बुरा कांड हुआ है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अरे रमेश भैया, क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मुझसे सब बातें बता सकते हो, क्या हुआ है और तुम इतने डर क्यों रहे हो, बताओ मुझे। रमेश डरते डरते सारी बात बताने लगता है। अरे समकी बहन, मैं अभी रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ गुरुधर सरपंच की आत्मा थी और वो भूत बन चुका था, परंतु उसका आत्मा मुझसे बात भी कर रहा था। पता नहीं वो मुझसे क्या क्या कह रहा था। तुम ये क्या कह रहे हो रमेश भैया, तुमने गुरुधर सरपंच की आत्मा को देखा है? गुरुधर सरपंच की तो मृत्यु हो गई है, तो फिर गुरुधर सरपंच की आत्मा कैसे घूम रहे हैं और गुरुधर सरपंच की आत्मा तुमसे क्या कह रहा था? समकी बहन, गुरुधर सरपंच की आत्मा मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ,
तब मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसलिए मैं भागता भागता तुम्हारे घर आ गया। समकी बिल्कुल भी किसी से नहीं डरती, इसीलिए वे रमेश से कहती है, रमेश भैया मैं किसी से नहीं डरती, चलो तुम मुझे गुरुधर सरपंच के आत्मा के पास लेकर चलो, पता नहीं वो आत्मा हमसे क्या कहना चाहते हैं। नहीं नहीं समकी बहन, अगर हम वहाँ गए तो वो आत्मा हमें मार डालेंगे। नहीं रमेश भैया, ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज हमें जब तक नुकसान ना पहुंचाते तब तक हम उम्मीद नहीं छोड़ते। समकी ज्यादा बोलने पर रमेश गुरुधर सरपंच के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वे दोनों गुरुधर सरपंच के आत्मा के पास पहुंच जाते हैं। गुरुधर सरपंच के आत्मा वहीं पर होता है। समकी भी ये सब देखकर थोड़ा डर जाती है, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं देखा था। रमेश, तुम यहाँ से भाग गया था, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, बस तुम मेरे बात सुन लो। गुरुधर सरपंच जी, मैं तो बस समकी बहन को लेने गया था, अभी आ गया है, अब आप इससे बात करिए। जी गुरुधर सरपंच जी, परंतु आपकी हालत कैसे हुई और आप यहाँ पर कैसे हैं? हाँ समकी बहन, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था कि मेरी मृत्यु नहीं हुई बल्कि मेरी हत्या की गई है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुधर सरपंच जी, आपके हत्या हुई है, परंतु सब लोगों को तो यही पता है कि आपकी मृत्यु हुई थी। नहीं नहीं समकी बहन, मेरी मृत्यु नहीं हुई है बल्कि मेरी हत्या हुई है। वो दुष्ट भाई जुगलू ये पूरे गांव जमीन जायदाद के लिए धोखे से मेरी हत्या कर दी है और अब देखो मेरा आत्मा दर-बदर भटक रही है। मुझे तुम दोनों की मदद की बहुत जरूरत है। आप ये क्या कह रहे हैं गुरुधर सरपंच जी? उस जुगलू ने ऐसा किया, वो जुगलू तो बहुत दुष्ट है, मुझे पता था वो ऐसा ही कुछ करेगा। हाँ गुरुधर सरपंच जी, आपके हत्या के बाद जुगलू सभी लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, अब हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ समकी बहन, तुम दोनों मेरा मदद करो, उस जुगलू को पकड़कर मेरे पास ले आओ, क्योंकि मैं उस घर में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। मैं उस जुगलू से बदला जरूर लूँगा, उसने मेरा हत्या की है। जी गुरुधर सरपंच जी, आप ठीक कह रहे हैं, उस जुगलू ने आपकी हत्या की है, हम लोग उसे सबक जरूर सिखाएंगे और हम दोनों आपके साथ हैं। हाँ गुरुधर सरपंच जी, हम दोनों अभी जाते हैं और बहाने से उस जुगलू को बुलाकर यहाँ ले आते हैं। फिर रमेश और समकी बहाने से उस जुगलू के पास जाते हैं और वो जुगलू खूब मजे से सो रहा होता है। फिर समकी और रमेश की आवाज सुनकर आँख खुल जाता है। ए, तुम लोग इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? फिर समकी कुछ बहाने बनाते हुए उसे कहती है, जुगलू भैया हमें कुछ खास चीज मिली है, यही बात बताने के लिए हम यहाँ भागे चले आए। अच्छा, ऐसा क्या खास चीज है मुझे बताने के लिए तुम लोग मेरे घर आ गए हो? जुगलू भैया, हम दोनों ने एक हीरा देखा है, वहाँ उस जंगल में पड़ा हुआ है, हमने सोचा हमें गांव का सरपंच को पहले बताना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए। हीरे की बात सुनकर जुगलू के आँख फटे की फटे रह जाते हैं और उसे मन में बहुत सारा लालच आ जाता है। अरे हीरा, वो सुनहरा हीरा, चलो कहाँ पर पड़ा हुआ है, मुझे उसके पास लेकर चलो, जल्दी करो। फिर समकी और रमेश बहाने से जुगलू को गुरुधर सरपंच के आत्मा के पास ले आते हैं और गुरुधर सरपंच के आत्मा को देखकर उस जुगलू के होश उड़ जाते हैं।
अरे तुम लोग कह रहे थे यहाँ पर हीरा है, पर यहाँ पर तो गुरुधर सरपंच की आत्मा है। ये तो भूत बन चुका है। बचाओ मुझे, तुम दोनों मुझे कहाँ पर ले आ गए हो? दुष्ट जुगलू, तुमने गुरुधर सरपंच के साथ बहुत बुरा किया है और इनके हत्या कर दी। अब तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। तुम अपना मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ जुगलू? तुमने एक बार भी रहम नहीं किया। तुमने मेरा हत्या ही कर डाला, बस पूरे जायदाद अपने नाम करने के लिए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हारा भी हत्या होगी। फिर गुरुधर सरपंच के आत्मा उस दुष्ट जुगलू को वहीं पर मार डालते हैं। जुगलू मरते ही गुरुधर सरपंच के आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो गायब हो जाता है। समकी और रमेश ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये जालिम को उसको अंजाम मिल गया।